I am Priyanka Juneja. So today we will discuss the next methods of calculating the goodwill, that is the super profit method. In last video we discussed about the simple average profits methods and weighted average profit method. Now move to the another method, that is a super profit method, that is how to calculate the goodwill by the super profits method. So सबसे पहले what is the super profits? Super profits क्या होते हैं? If a business earns profits more than what the other business are earning in the same trade, अगर एक बिजनेस अपने सेम ट्रेड के बिजनेस के साथ, सपोज अगर उसका कोई भी कॉम्पिटिटर है, अगर एक कपड़े वाली दुकान है या कोई भी क्लोथ्स की फैक्ट्री है, वो दूसरी क्लोथ्स की फैक्ट्री के साथ अगर अपने आप को कंपेयर करे और वो कंपेयर करके उसे ये पता चले कि वो उससे ज़्यादा प्रॉफिट्स को कमा रही है, अर्न कर रही है, तो उसका मीन्स क्या है? सुपर प्रॉफिट्स। तो सुपर प्रॉफिट्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को अब कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट को तो हमने लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया कि एवरेज प्रॉफिट्स में हमने क्या करना है कि लास्ट ईयर के जितने भी प्रॉफिट्स हैं हमने उनकी एवरेज निकालनी है। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट्स है, अब यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट्स को कैसे निकालना है? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट डिवाइड बाय 100। अब जो नॉर्मल रेट है हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड होगा, और जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें खुद से निकालनी पड़ेगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? सबसे पहले कि एक पर्सन या कोई भी एक कंपनी कितनी कैपिटल लगा रही है अपनी बिजनेस में या अपनी फर्म में। तो जब भी हमने कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालना है तो इसे हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, फ्रॉम द लाइबिलिटी साइड अप्रोच एंड एसेट साइड अप्रोच। ये हमारे क्वेश्चन में गिवन होगी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के लिए, कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। तो अगर आपने +1 में बैलेंस शीट की हुई है तो बैलेंस शीट में आपने कैपिटल रिजर्व्स फिक्टिशियस एसेट्स और जो भी इनटेंजिबल एसेट्स टेंजिबल एसेट्स ये आपको सब कुछ पता होएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के लिए जो लाइबिलिटी साइड अप्रोच से जो मेथड है, कैपिटल को हमने जितनी भी कैपिटल दी है, चाहे वो ए की कैपिटल है, बी की कैपिटल है, जितने भी पार्टनर्स है फर्म में उनकी कैपिटल को हमने प्लस करना है, और प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। नेक्स्ट एसेट साइड अप्रोच में कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालनी है? जितनी भी एसेट्स हैं, ऑल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड फिक्टिशियस एसेट्स, मीन्स गुडविल और फिक्टिशियस एसेट्स को हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना, लेकिन जो भी टेंजिबल एसेट्स हैं लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल और करंट एसेट्स है, स्टॉक्स, उन्हें सभी को प्लस करके हमने लेस क्या करना है? आउटसाइड लाइबिलिटीज़। तो गुडविल को निकालने का आगे क्या तरीका है? नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई सुपर प्रॉफिट्स। तो सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए होंगे सुपर प्रॉफिट में, और नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होंगे। इन दोनों को माइनस करके जो हमारे पास आएगा वो होएगा सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट को जब हम नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगा? गुडविल। सो इसको करने के लिए हमने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ली है, उस एग्ज़ाम्पल में हमारे पास एवरेज प्रॉफिट्स मेथड दिए हुए हैं 40,000, ए की कैपिटल दी हुई है 20,000, बी की कैपिटल दी हुई है 30,000, रिजर्व्स दिए हुए हैं 20,000, और मशीनरी दी हुई है 50,000, बिल्डिंग 40,000, क्रेडिटर्स 20,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 15%। तो 15% हमारा क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स मीन्स हम जितना भी पैसा लगाएंगे उसके ऊपर हमें 15% नॉर्मल रिटर्न्स आएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट्स है, हमारा जो फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट निकालने का वो क्या है? AP माइनस NP। तो AP हमारे पास गिवन है, NP को निकालने के लिए हम पहले क्या निकाल लेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को हम दो साइड से निकाल सकते हैं, लाइबिलिटी साइड अप्रोच से भी और एसेट साइड अप्रोच से भी। अगर हम लाइबिलिटी साइड अप्रोच से निकाल ले तो लाइबिलिटी कैपिटल लाइबिलिटी का पार्ट है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों की लाइबिलिटी को प्लस करेंगे और रिजर्व्स को प्लस कर देंगे। तो 20 + 30 + 20 इज इक्वल टू 70,000। अगर हम एसेट साइड अप्रोच से निकाल ले तो उसमें हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि सारी की सारी एसेट्स को प्लस कर दो माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़ कर दो। तो सारी की सारी एसेट्स, मशीन
50,000, बिल्डिंग 40,000, हमने प्लस की, माइनस क्या करना है, आउटसाइड लाइबिलिटी। अब जो बाहर वाली लाइबिलिटीज़ है, आउटसाइड लाइबिलिटीज़, उसे हमने क्या करना है, माइनस। तो इंटरनल लाइबिलिटीज़ कौन सी होती हैं, जैसे कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी है, लेकिन हमने जो बाहर वालों को पैसे देने हैं, हमारी देनदारी है, वो हमारी आउटसाइड लाइबिलिटी है। जैसे बैंक लोन हो गया, बिल्स पेबल हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, ये हमारी क्या है, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ है। तो इसे करके भी हमारा क्या आ गया, 70। तो दोनों साइड से हमारा, एसेट साइड अप्रोच से भी और लाइबिलिटी साइड अप्रोच से भी 70,000 कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। तो हमने नॉर्मल प्रॉफिट्स को क्या करना है, 70,000 मल्टीप्लाई, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 15%, तो 15 डिवाइड बाई 100 कितना आ गया, 10,500। तो हमारे पास क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है 40,000। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, 40,000, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 10,500। तो हमने इसे करके माइनस करके क्या करना है, सुपर प्रॉफिट निकाल लेना है। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 29,500। तो हमारी जो गुडविल है, गुडविल का फॉर्मूला क्या था निकालने का, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे पास क्वेश्चन में कितनी है, 2 ईयर्स। तो 29,500 मल्टीप्लाई 59,002 इज इक्वल टू 59,000, हमारे पास क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। सो आज का यही हमारा टॉपिक था, दैट इज़ how to calculate the goodwill by the super profit method. So thank you for the watching. Please share, subscribe, like and watch. Thank you.